दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। जैसा कि आपको पता है, केसीएन क्लब की उप शाखा कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने वाली निर्झरिणी द्वारा यह कार्यक्रम प्रति रविवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दराज से कवियों के रचनाओं को, उनकी अभिव्यक्ति को संकलित करके चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए हमारे सभी कवि, सभी श्रोता और बैकग्राउंड में टेक्निकल जो भी लोग हैं, साहित्यकार हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम 42वां अंक प्रसारित कर रहे हैं। यह हमारे आप सबके लिए बेहद खुशी की बात है। और इस कोविड काल में जब प्राकृतिक आपदा हम लोगों पे आ गई है और हम लोग एक दूसरे के नज़दीक बहुत इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में दूर संचार के माध्यम से कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने की जो यह अविरल धारा चल रही है, इसके लिए इस टीम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। संचालक की हैसियत से मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रेम और स्नेह से यह अविरल धारा निरंतर बह रही है। आज के कार्यक्रम में पुनः तृतीय सप्ताह नववर्ष विशेषांक, पहला सप्ताह पिछला वर्ष के अंतिम रविवार था और दूसरा विशेषांक नए वर्ष का पहला रविवार था और आज तीसरा विशेषांक नए वर्ष का दूसरा रविवार है। मैं सबसे पहले जिन कवियत्री को बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं, लोग तो बस सवाल करते हैं। दोस्तों, अब मैं बुला रहा हूं वरिष्ठ कवित्री साहित्यकारा निर्झरिणी की सह संयोजिका लखनऊ से उमा त्रिगुनायक जी को। नमस्कार, मैं उमा त्रिगुनायक लखनऊ से। नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। ये संसार एक मंच है और यही सोचते हुए मैंने कुछ शब्द लिखे थे जो आज की इस गोष्ठी में मैं आपके सम्मुख पढ़ रही हूं। मैं मंच हूं, शाश्वत मंच। अंतर है तो केवल चढ़ने उतरने और विभिन्न कलाकारों में, कवियों में, नेताओं में, कला प्रेमी अथवा दर्शक, मतदाता या नागरिक, ये सब कौन है? मुझ में इससे अंतर नहीं होता। मैं मंच हूं, शाश्वत मंच। दिन, महीने, वर्ष बदलते बदलते सदियां बदली। मेरे भी रूप में, आकार में परिवर्तन स्वाभाविक था। धरती पर, चौपाल में, दरबार में और अब आज मोबाइल में मैं मंच हूं, शाश्वत मंच। धरती पर, चौपाल में, मोबाइल में नियम बदलते, सदियां बदली, पर मेरे रूप में परिवर्तन होता रहा। मैं बढ़ता गया, फैलता गया, कभी सिमट भी गया। अनंत सागर के समान
मेरे पास आते व्यक्तित्व स्वयं को छोटा मान मेरे आगे शीश झुकाते हैं। मुझसे अपनी सफलता और साथ देने की दुआ मांगते हैं। मैं एक मंच हूँ, शाश्वत मंच। ही बेहतरीन रचना 9 वर्ष पे पिछले सप्ताह भी त्रिगुणायक जी ने एक सुंदर निर्झरणी के लिए गीत संकलित लिखा था, जो आजीवन निर्झरणी के लिए संचालित किया जाएगा, गाया जाएगा, ऐसा बोर्ड ने सुनिश्चित किया है। इस रचना के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ इस मंच से कि उन्होंने निर्झरणी के लिए इतना सोचा। आज उन्होंने जो अपने नए वर्ष के विषय को लेके एक वक्तव्य दिया, मैं मंच हूँ, शाश्वत मंच, एक व्यक्ति और एक मंच का जो परिचय उन्होंने दिया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाहे वो एक मतदाता हो, चाहे एक वो दर्शक हो, सभी इस मंच के पात्र हैं। आज इस रचना से इस मंच को एक नया आयाम मिला। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि कमेंट बॉक्स में रचना के विशेषता के विषय में अपने विचार, अपने अनुभव जरूर लिखें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। कल खो दिया आज के लिए, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी न सके हम आज के लिए, कभी जी न सके हम आज के लिए, बीत रही जिंदगी कल आज और कल के लिए, बीत रही जिंदगी कल आज और कल के लिए। अब मैं बुलाने जा रहा हूं भोपाल से राकेश भटनागर जी को, जो बेहद ही अजीज मंच के गज़ल गायक हैं और अपने आप में एक बेहद बेहतरीन फनकार हैं। आदरणीय त्यागी जी को सादर प्रणाम एवं निर्झरणी के सभी सदस्यों, त्यागी जी आदि सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि अफसोस कि वो गुज़रे ज़माने नहीं आते, अफसोस कि वो गुज़रे ज़माने नहीं आते, अब दोस्त मेरे पीने पिलाने नहीं आते, अफसोस कि वो गुज़रे ज़माने नहीं आते, अब दोस्त मेरे पीने पिलाने नहीं आते। तो मैं वो हूँ कि चट्टानों को गुलजार बना दूँ, मैं वो हूँ कि चट्टानों को गुलजार बना दूँ, गमलों में मुझे फूल खिलाने नहीं आते, गमलों में मुझे फूल खिलाने नहीं आते, अफसोस कि वो गुज़रे ज़माने नहीं आते। और जो कत्ल किया करते हैं दौलत के सहारे, जो कत्ल किया करते हैं दौलत के सहारे, कानून की ज़द में वो घराने नहीं आते, जो कत्ल किया करते हैं दौलत के सहारे, कानून की ज़द में वो घराने नहीं आते, कानून की ज़द में वो घराने नहीं आते। और सुनने को किसे जाए मियाँ बज़्म सुखन में, सुनने को किसे जाए मियाँ बज़्म सुखन में, सुनते हैं कि शायर वो पुराने नहीं आते, सुनते हैं कि शायर वो पुराने नहीं आते। और करते हो ज़माने से मोहब्बत कि तुम्हें राज, करते हो ज़माने से मोहब्बत कि तुम्हें राज, दस्तूर मोहब्बत के
निभाने नहीं आते, दस्तूर मोहब्बत के निभाने नहीं आते, अफसोस कि वो गुज़रे ज़माने नहीं आते, अब दोस्त मेरे पीने पिलाने नहीं आते। तो मैं वो हूँ कि चट्टानों को गुलजार बना दूँ, मैं वो हूँ कि चट्टानों को गुलजार बना दूँ, गमलों में मुझे फूल खिलाने नहीं आते, गमलों में मुझे फूल खिलाने नहीं आते, अफसोस कि वो गुज़रे ज़माने नहीं आते। बेहतरीन गजल, बेहतरीन रचना, वास्तव में मन मोह लिया आपने। राकेश भटनागर जी मध्य प्रदेश से भारत की गरिमा को अपनी रचनाओं के बल पर बढ़ाते हुए इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इस गजल पे, इस शायरी पे अपने कमेंट जरूर करें। मैं वो हूँ कि चट्टानों को गुलजार बना दूं, मैं वो हूँ जो चट्टानों को गुलजार बना दूं। ये बेहद ही खूबसूरत रचना। अब मैं समयानुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं है दोस्तों, मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं है दोस्तों, पर लोग कहते हैं यहाँ सादगी से कटती नहीं है, पर लोग कहते हैं यहाँ सादगी से कटती नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे फनकार हैं और ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने कई 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 रचनाएं, कविता, शेर व शायरी, गज़लें लिखी और कई कहानियाँ लिखी और आज भी उसी तरह निरंतर लिखते 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 जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुमार कलहंस नज़र गोंडवी जी की। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से आते हैं और बेहद ही अच्छी शेर व शायरी लिखते हैं, पर सुनाते भी हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों को 2022 की शुभकामनाएं। हालांकि 2022 कोरोना की तीसरी ज़्यादा इन्फेक्टिव लहर लेकर आया है और पंजाब में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते होते बच गई। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ से सकुशल वापस निकल आए, जबकि उनकी हत्या का पूरी तरह षड्यंत्र रचा गया था। साल की शुरुआत तो अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे साल बीतता जाएगा दुखों के बादल, कष्टों के बादल छटेंगे और एक नया सूरज निकलेगा। इसी के साथ मैं आपके सामने एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं कि मुश्किल है हर राह जहां में गर तुमको पहचान नहीं, मुश्किल है हर राह जहां में गर तुमको पहचान नहीं, फिर कहता हूं ये मत कहना कि जीना आसान नहीं। तुम्हें गलत करने से तब तक दुनिया रोक न पाएगी, तुम्हें गलत करने से तब तक दुनिया रोक न पाएगी, जब तक तुम अपनी दुनिया के बनते खुद दरबान नहीं, जब तक अपनी दुनिया के तुम बनते खुद दरबान नहीं। फिर कहता हूं ये मत कहना कि जीना आसान नहीं। वही लोग असली नकली का ठेका लेकर बैठे हैं, वही लोग असली नकली का ठेका लेकर बैठे हैं, जिनकी अब तक हो पाई है खुद से ही पहचान नहीं, जिनकी अब तक हो पाई है खुद से ही पहचान नहीं। खुद को यूं गाली देते हैं, खुद को ही यूं गाली देते अक्सर सबको देखा है, खुद को ही यूं गाली देते अक्सर सबको देखा है। दावे से कहते रहते हैं बाकी अब ईमान नहीं, दावे से कहते रहते हैं बाकी अब ईमान नहीं, और इसीलिए कहते हैं दिल में शक शुबहा मत रहने दो, इसीलिए कहते हैं दिल में शक शुबहा मत रहने दो। आसानी से वापस जाएं ये ऐसे मेहमान नहीं, आसानी से वापस जाएं ये ऐसे मेहमान नहीं। मुश्किल है हर राह जहां में गर तुमको पहचान नहीं, फिर कहता हूं ये मत कहना कि जीना आसान नहीं। बड़े सख्त और बहुत तेज हैं गुमनामी के अंधियारे,
बड़े तेज और बहुत सख्त हैं, गुमनामी के अंधियारे सबको लेने देते हैं ये, शोहरत और पहचान नहीं, फिर कहता हूं ये मत कहना कि जीना आसान नहीं। गीत आपके सामने कर रहा हूं। मन की दुनिया बड़ी अजीब होती है। चलिए आज आप और हम मिलकर उसके अंदर डुबकी लगाते हैं, खोजते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि चलो आज मन की दुनिया में डूबे उतरे थाह लगाएं। चलो आज मन की दुनिया में डूबे उतरे थाह लगाएं। तरल लिफाफों के भीतर हैं कितने रेगिस्तान ढूंढ लें। तरल लिफाफों के भीतर हैं कितने रेगिस्तान ढूंढ लें। सरस उन्हें कर पाएं ऐसी युक्त कोई आसान ढूंढ लें। सरल उन्हें कर पाएं ऐसी युक्त कोई आसान ढूंढ लें। मिलकर इन विपरीत ध्रुवों से, मिलकर इन विपरीत ध्रुवों से आज चलो खुद को उलझाएं। मिलकर इन विपरीत ध्रुवों से आज चलो खुद को उलझाएं। चलो आज मन की दुनिया में डूबे उतरे थाह लगाएं। रोष भरी उद्भ्रांत उर्मियों के मन का परिताप जान लें। रोष भरी उद्भ्रांत उर्मियों के मन का परिताप जान लें। धवल फेन में मिश्रित दाहक श्याम रंग की माप जान लें। धवल फेन में मिश्रित दाहक श्याम रंग की माप जान लें। उन पीड़ाओं को अनुभव कर पुनः पुनः खुद को दहकाएं। उन पीड़ाओं को अनुभव कर पुनः पुनः खुद को दहकाएं। चलो आज मन की दुनिया में डूबे उतरे थाह लगाएं। अंतिम है, देखिएगा कि तल कालिख में पड़े हुए हैं मोती मूंगे उनको खोजें। तल कालिख में पड़े हुए हैं मोती मूंगे उनको खोजें। जो उनको पहचान सके हम गहरे ऐसे खोजी भेजें। तल कालिख में पड़े हुए हैं मोती मूंगे उनको खोजें। जो उनको पहचान सके हम गहरे ऐसे खोजी भेजें। उनसे एक जयमाल बनाकर मोदयुक्त खुद को पहनाएं। उनसे एक जयमाल बनाकर मोदयुक्त खुद को पहनाएं। चलो आज मन की दुनिया में डूबे उतरे थाह लगाएं। चलो आज मन की दुनिया में डूबे उतरे थाह लगाएं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वही लोग असली नकली का ठेका लेकर बैठे हैं, जिनकी अब तक हो पाई खुद से ही पहचान नहीं। जिनकी अब तक हो पाई खुद से ही पहचान नहीं। बेहद ही सुंदर रचना और दोनों ही गीत गज़ल आपने बहुत ही सुंदर सुनाया। मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि रचना पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें और ऐसी रचनाएं मंच पर निरंतर आती रहें। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और निवेदन करता हूं कि ऐसी रचनाएं मंच को देते रहें। अब मैं समय के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 शब्द कहूँगा। और सबसे पहले ये कहूँगा, संपादन और साहित्य के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। अगर दुनिया को समझने की सोचते हो, अगर दुनिया को समझने की सोचते हो तो कभी इसको समझा ना सकोगे तुम, तो कभी इसको समझा ना सकोगे तुम। अगर की परवाह दुनिया की बातों की तुमने, अगर की परवाह दुनिया की बातों की तुमने, तो कभी मुझको पा न सकोगे तुम, तो कभी मुझको पा न सकोगे तुम। अब मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी की, जो मुंबई गोरेगांव से आपके लिए सुंदर सुंदर रचनाएं, अच्छे विचार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने संकलन से लेके आते हैं जो जीवन दर्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र आपके सामने कवियों की चौपाल में उपस्थित हुआ हूं। केसीएन क्लब के द्वारा समय समय पर आयोजित निर्झरणी के माध्यम से कवियों की चौपाल आयोजित की जाती रही है। इसका 42वां एपिसोड
जिस पर आप सभी यहां आमंत्रित हैं अपनी रचना पढ़ने के लिए। मैं इस कवियों की चौपाल, जिसे निर्झरणी के माध्यम से संपादित किया जाता है, और इस पटल को श्री नंदन जी मिश्र अपनी गरिमामयी वक्तव्य से संचालित करते रहते हैं। इस 42वें एपिसोड को लेकर के उत्साह भी है कि आने वाले 8 एपिसोड के बाद जब हमारा 50वां सप्ताह, 50वां एपिसोड मनाया जाएगा, तो विशेष रूप से इसे आयोजित किया जाएगा। एक छोटी रचना मैं लेकर आया हूं आपके सामने, और ये रचना की पृष्ठभूमि मैं नहीं बताऊंगा, आप स्वयं समझ जाइएगा। लेकिन शीर्षक यह है हमारी रचना का, जहां श्री रामलीला हो। जहां श्री रामलीला हो, वो नारीपुर हमारा है। जहां श्री रामलीला हो, वो नारीपुर हमारा है। यहाँ की पाठशाला पर अवध जाता उतारा है। यहाँ की पाठशाला पर अवध जाता उतारा है। यहाँ मंचित समिति करती चरित श्री राम रघुबर का। अवध से राम बन जाते चरण रज लेके दशरथ का। लखन सीता सहित श्री राम का अद्भुत नजारा है। जहां श्री राम लीला हो, वो नारीपुर हमारा है। यही अपनी धरोहर है, यही हम सब की थाती है। यही अपनी धरोहर है, यही हम सब की थाती है। हृदय में राम रामायण घरों में बाँची जाती है। हृदय में राम रामायण घरों में बाँची जाती है घर घर राम का मंदिर, सभी को राम प्यारा है। जहाँ श्री राम लीला हो, वो नारीपुर हमारा है। समिति श्री राम लीला की, समिति श्री राम लीला की महाउत्सव मनाती है। हमारे संस्कृति का दीप घर घर में जलाती है। हमारे संस्कृति का दीप घर घर में जलाती है। हमारी आस्था चिंतन की,
हमारी आस्था चिंतन की प्रस्तुति गाँववारा है, जहाँ श्री राम लीला हो वो नारीपुर हमारा है। जहाँ बच्चे बड़े बूढ़े पुरुष महिला का रेला है, जहाँ बच्चे बड़े बूढ़े पुरुष महिला का मेला है। न यहाँ मर्यादा का संगम नहीं कोई झमेला है, यहाँ मर्यादा का संगम नहीं कोई झमेला है। मगर श्री राम का आदर्श, मगर श्री राम का आदर्श प्राणों से भी प्यारा है, जहाँ श्री राम लीला हो वो नारीपुर हमारा है। यही आदर्श रघुलीला जो नारीपुर में होती है 45 बरस पूरे अमावस बाद होती है। ये होती 3 दिन अद्भुत, ये होती 3 दिन अद्भुत, समय 9 से ही 12 है, जहाँ श्री राम लीला हो वो नारीपुर हमारा है। बगीचे हैं बड़े सुंदर, लगे फल खट्टे मीठे हैं, संभल कर चखिएगा इनको, ये फल सबरी के जूठे हैं। संभल कर चखिएगा इनको, ये फल सबरी के जूठे हैं। यही नौधा की भक्ति का, यही नौधा की भक्ति का प्रभु ने गान गाया है, जहाँ श्री राम लीला हो वो नारीपुर हमारा है। धन्यवाद। और संदर्भ सहित आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे कि एक गांव की होने वाली रामलीला का मंचन है, जिसके प्रभाव और स्वभाव को मैंने अपनी रचना के द्वारा व्यक्त किया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर अवध प्रांत से आने वाले डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी ने अपने जननी जन्मभूमि के विशेषांक विषय पर जो रामलीला विषय का व्याख्यान किया है, वो बेहद ही तर्क संगत और बेहद ही शाश्वत सत्य प्रदर्शित करता है। आज जिस रामलीला का व्याख्यान उन्होंने किया है, वह रामलीला वास्तव में एक अद्भुत कार्यक्रम होता है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से भी लोग आते हैं। मैं कोटिश वंदन करूंगा ऐसी रचना को पटल पर रखने के लिए, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय से निवेदन करूंगा कि ऐसी आपकी रचनाएं मंच पर आती रहें और श्रोतागण ऐसे ही आपकी रचना का आनंद उठाते रहें। अब मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी सातिर है दुनिया, मजा लेने का बहाना ढूंढ लेती है। बड़ी सातिर है दुनिया, मजा लेने का बहाना ढूंढ लेती है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ धनबाद झारखंड से वरिष्ठ कवि संजय सिंह चंदन जी को। आज
कवियों की चौपाल केशियन क्लब हेडलाइंस निर्झड़ी संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी महान साहित्यकारों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और आज पुनः अंग्रेजी नया वर्ष का शुभकामना और बधाई देता हूं। खासकर केशियन क्लब को विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और नंदन जी मिश्र का मैं सस्नेह आभार करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें निर्झरणी के माध्यम से अपनी संस्था के द्वारा इस पुनीत कार्य में एक अवसर देकर महान युद्धवीर, भारत के परमवीर गुरु श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर हमें अपनी रचना प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं श्री नंदन जी का, जिन्होंने लगातार कवियों की निर्झरणी को नया आयाम दिया है और नई पहचान दी है। नए वर्ष में मैं चाहूंगा ये पहचान और मुखर हो और उत्कृष्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो, लोकप्रिय हो, जनप्रिय हो। साथ साथ नंदन जी मिश्र की छवि भी लोकप्रिय हो, जनप्रिय हो और सबके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपका विचार मार्गदर्शन मिलता रहे। तो आइए, मेरी जो कविता है मैं उससे पहले आपको बता दूं कि आज 5 जनवरी श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, जो सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक थे। ऐसे महान वीर जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया, ऐसे महावीर के स्मृति में मेरी आज की रचना है। 1.25 लाख पर एक एक को लड़ाऊंगा, 1.25 लाख पर एक एक को लड़ाऊंगा, ये मेरी रचना का शीर्षक है। कहां से शुरू हो मेरे ये छंद, कहां से शुरू हो मेरे ये छंद, मेरे शब्दों में निकलेंगे ऐसे ही द्वंद, मेरे शब्दों में निकलेंगे ऐसे ही द्वंद। जज्बा था जिनका फौलादी बुलंद, जज्बा था जिनका फौलादी बुलंद, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भारत माँ ने देखे थे जिनके कमाल, भारत माँ ने देखे थे जिनके कमाल। नहीं था वो दानो नहीं मुंडमाल, नहीं था वो दानो नहीं मुंडमाल, महामानव में मानव नहीं कोई जाल। ये शत्रु के शत्रु वे भारत के भाल, भुजाओं की ताकत से काटे भुजाल। ये शत्रु के शत्रु वे भारत के भाल, भुजाओं की ताकत से काटे भुजाल, भुजाओं की ताकत से काटे भुजाल। पटना साहिब में जन्म ले किए ये हमें निहाल, तलवारों के मार से दुश्मन हुए बेहाल। नोच फेंकते नकाबों के नीचे से ढाल, अजब उनमें ताकत थी शक्ति विशाल। बने वो थे भारत के ध्वज के मिसाल, वो मर्दों में शेर मर्दानों के सिंह गर्जना। तलवारों के मार से दुश्मन करते क्षमा अर्चना। खालसा पंथ की इनकी थी ऐसी संरचना। नारा में उनके दम था उद्घोष में थी उनकी जबरदस्त घोषणा। 1.25 लाख पर एक एक को लड़ाऊंगा, सोचा ऐसा वीर ही इस देश को दिखाऊंगा, सोचा ऐसा वीर ही इस देश को दिखाऊंगा। रोटी दाल बाजरा ही सबको खिलाऊंगा, तभी नाम गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा। गंभीरता धीरता व वीरता सिखाऊंगा, मर्दानगी साहस का गर्जना सुनाऊंगा। हिंदुस्तान में भारत का गुंज ही बनाऊंगा, हिंदुस्तान में भारत का गुंज ही बनाऊंगा। 1.25 लाख पर एक एक को लड़ाऊंगा। मुगलों की ताकत को जूती में लाऊंगा, मुगलों की ताकत को जूती में लाऊंगा। वाहे गुरु
वाहेगुरु कहलाऊंगा। वाहेगुरु 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 कहलाऊंगा। स्वाभिमान और शौर्य का परचम लहराऊंगा। स्वाभिमान और शौर्य का परचम लहराऊंगा। वाहेगुरु 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 कहलाऊंगा। श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 5 जनवरी पर यह समर्पित रचना। शत शत नमन ऐसे महावीर पुरुष। शत शत नमन, शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश पर्व पर जो रचना संजय जी ने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच आपका आभारी रहेगा। ऐसे पर्व को आपने निश्चित सुदृढ़ याद कर बनाया दिवस विशेष। मैं मंच से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और ऐसे महावीर पुरुष देवतुल्य गुरु गोविंद सिंह जी को सादर नमन करूंगा, वंदन करूंगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस नया वर्ष विशेषांक के अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा। जिंदगी से जिंदगी के फासले बढ़ते जा रहे हैं, दिलों में सबके नफरत के दिए जलते जा रहे हैं। हर कोई जीना चाहता है, हर कोई जीना चाहता है इस जहां में, पर दुनिया में जीने के ढंग ही बदलते जा रहे हैं। पर दुनिया में जीने के ढंग बदलते जा रहे हैं। अब मंच पर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से वेद प्रकाश पांडे वेद जी, जो नूतन वर्ष पर एक सुंदर रचना शुभकामना सहित आपको सुनाएंगे। आइए सुनते हैं उनकी रचना। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ छोटी सी रचना। बनाया जो प्रभु ने वही बन के आया हूँ। बनाया जो प्रभु ने वही बन के आया हूँ। लिखाया जो प्रभु ने वही लिख के लाया हूँ। लिखाया जो प्रभु ने वही लिख के लाया हूँ। आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर, आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर, बधाइयों के शब्द सुमन चुन के लाया हूँ। बधाइयों के शब्द सुमन चुन के लाया हूँ। करें अभिनंदन नया वर्ष आज आया है। सभी के मन में नया हर्ष आज छाया है। सभी के मन में नया हर्ष आज छाया है। खुशियों की खुशबू से महके हर एक घर आंगन। खुशियों की खुशबू से महके हर एक घर आंगन। यही शुभ कामनाएं नया वर्ष लाया है। यही शुभ कामनाएं नया वर्ष लाया है। प्रेम की ज्योति जले बैर का ये तिमिर टले। प्रेम की ज्योति जले बैर का ये तिमिर टले। द्वेष सब दूर हो मिल के सभी संग चलें। द्वेष सब दूर हो मिल के सभी संग चलें। मिटाए भेद मन में, मिटाए भेद मन के वेद की ये वाणी है। मिटाए भेद मन के वेद की ये वाणी है। जीवन आनंदमय हो
प्रभु कृपा की छाँव तले, जीवन आनंदमय हो प्रभु कृपा की छाँव तले। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में आपने सुंदर वंदना सुनाकर, शुभाशीष वंदना सुनाकर, नूतन वर्ष की शुभकामना वंदना सुनाकर एक सुंदर माहौल बना दिया है। मैं मंच से बहुत बहुत आभारी हूँ वेद प्रकाश वेद जी का, जिन्होंने नए वर्ष की शुभकामना का जो ये प्रकार तय किया है, चुना है, बेहद ही सुंदर है और बेहद सुंदर रचना। जीवन आनंदमय हो प्रभु कृपा की छांव तले, जीवन आनंदमय हो प्रभु कृपा की छांव तले। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब विदा लेने का समय है। जैसा कि सभी को पता है, अभी कोविड का थर्ड फेज दुनिया पे छाया हुआ है और लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सुरक्षा के मानक तय किए गए हैं, जिसका पालन करना हमारा आपका दायित्व है और धर्म भी है। जैसा कि आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और अन्य कई प्रांत सरकारों ने तय किया है, बहुत सारे नियामक बनाए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सोशल डिस्टेंस और नियमों का पालन करें, बाहर अनावश्यक न जाएं और अगर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। इन्हीं सब बातों के साथ हमें विदा लेना है। इस विदा की बेला में 2 लाइन में आपको कहूँगा, जरूरी नहीं जो मांगा है वो मिल ही जाए, जरूरी नहीं जो मांगा है वो मिल ही जाए, बस जो पास है कहीं वो न खो जाए, कहीं जो पास है वो न खो जाए। इस ध्येय को मानक बनाते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जीवन को संतोष धन के साथ जीने का प्रयास करें और इस दुर्लभ घड़ी में, इस दुर्लभ परिस्थिति में एक दूसरे के सहायक बने और आस पड़ोस में किसी भी आवश्यकता पर एक दूसरे के लिए खड़े हों और सरकार के नियमों के पालन के लिए निरंतर तैयार रहें। अब मैं विदा लूँगा और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय, इसी दिन, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.